हम साधारण भाषा में बजट को सिर्फ खर्चे का हिसाब मानते हैं, जबकि असल में बजट एक राज्य के विकास का नक्शा होता है जो अर्थव्यवस्था की दिशा और रफ्तार दोनों तय करता है। और जब नक्शा दूरगामी सोच के साथ बनाया जाए तो परिणाम भी उसके अच्छे निकलकर सामने आते हैं। और इसी सोच को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश 2026-27 के बजट ने रेवड़ी मॉडल को हटाकर जे कर रणनीति अपनाई, यानी पहले होगा हैवी इन्वेस्टमेंट, फिर इकोनॉमिक बूम। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश उसी निर्णायक इन्वेस्टमेंट के फेज में है जहां आज का निवेश कल के विकास की बुनियाद बनेगा। इसी सोच के साथ बजट में 2,48,225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से 1,77,744 करोड़ रुपए सिर्फ रोड, एक्सप्रेसवेज, फैक्ट्री और पावर प्लांट्स बनाने के लिए। जेवर में 5 रनवेज जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं है, भविष्य के जॉब इंजन हैं जो दशकों तक इकोनॉमिक एक्टिविटी को मोमेंटम देंगे। इतनी बड़ी एलोकेशन के बावजूद फिस्कल डेफिसिट सिर्फ 2.98% पर कंट्रोल है। ये है रियल फिस्कल डिसिप्लिन, ग्रोथ भी और बैलेंस भी। इसके अलावा 64,457 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस सबूत है कि उत्तर प्रदेश अपने रेगुलर खर्चे निकालकर बची हुई रकम को भविष्य में री इन्वेस्ट कर रहा है, यानी एक्सपेंशन बिना फाइनेंशियल रेकलेसनेस के। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, इसका सीधा और सबसे गहरा फोकस युवाओं पर है, क्योंकि जब सड़कें और एयरपोर्ट्स बनते हैं तब उन्हें चलाने के लिए स्किल्ड हाथ भी चाहिए होते हैं। इसीलिए मैसेज क्लियर है कि अब बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी विजन को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए वोकेशनल एजुकेशन का बजट 88% बढ़ाकर 3,349 करोड़ हो गया है, जबकि टेक्निकल एजुकेशन 72% बढ़ाकर 2,365 करोड़ तक पहुंच गया। जब स्किल्स तैयार हो जाएंगे तो अगला कदम होगा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। इसी चेन को कंप्लीट करता है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, उन युवाओं के लिए जो सिर्फ नौकरी लेना नहीं चाहते, देना भी चाहते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन्स के साथ हर साल 1 लाख नए माइक्रो एंटरप्राइज का टारगेट सेट किया गया है, यानी एम्प्लॉयमेंट सीकर्स को सिस्टमैटिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स में कन्वर्ट करने का ब्लूप्रिंट है। किसानों के लिए भी अस्थायी राहत नहीं दी गई, परमानेंट रिफॉर्म लाए गए। लोन विवर्स के बजाय सिंचाई मुफ्त बिजली और सोलर पंप्स पर 637 करोड़ की राशि आवंटित की गई। इससे इनपुट कॉस्ट परमानेंटली कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फार्मिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल बनेगी, यानी सब्सिडी से स्टेबिलिटी तक का सफर, जहां किसान मजबूत बने, न कि किसी पर निर्भर। इसी रूरल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है वुमेन एम्पावरमेंट का मॉडल, जो ऑनरशिप पर बेस्ड है। महिला सामर्थ्य योजना के जरिए गोरखपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में अमूल मॉडल डेयरी कंपनी स्थापित की जा रही, जहां महिलाएं खुद अपना बिजनेस चलाएंगी, यानी फार्मिंग और डेयरी को जोड़कर गांव की अर्थव्यवस्था में महिलाओं को डिसीजन मेकर बनाने की सोच सामने आई है। अब बजट में कहा गया है कि लगभग 50 लाख स्मार्टफोन, टैबलेट्स को बांटा जाएगा। तो ये कोई रेवड़ी नहीं है, ये डिजिटल एक्सेस है जो युवाओं को ऑनलाइन लर्निंग, जॉब एप्लीकेशंस और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ने का जरिया बनेंगे। इन सब पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये बजट वोट बैंक पॉलिटिक्स का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि जटिल परिवर्तन लाने का एक दूरगामी सोच के साथ बनाया गया ग्रोथ बैंक प्लान है।